हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है ओलंपिक दर्शन मूल्य शिक्षा। पहला चैप्टर ऑलरेडी बना चुका हूं, देख लेना उसको। सेकंड चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले और इजी एक्सप्लेनेशन रहेगा और वन शॉट वीडियो रहेगी। ध्यान रखना, एक बार वीडियो को देख लेना, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और ऐसा पढ़ाऊंगा किसी ने पढ़ाया नहीं होगा यूट्यूब पे, ठीक है। और इसके बाद इस इस चैप्टर को छोड़ के जबकि पूरे 10 के 10 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, उसके मैंने एक ही सिंगल वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रखे हैं। लगभग 3 घंटे की वीडियो है, इसको आपको देख लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ध्यान रखना। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, समझ लो कि आपने एग्जाम में सब कुछ अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपके फिजिकल एग्जाम में आपका स्कोर बहुत कम हो सकता है अगर आप इस वीडियो को ना देखो। बाकी चैप्टर तो मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर को और इसको आपने देख लिया तो फिजिकल एग्जाम में पूरे 70/70 आएंगे आपके। आएंगे 70/70 आपके आएंगे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ध्यान से आपको देख लेना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने। आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर चले, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है क्लास 11th ESP। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स, जितने अपडेट्स हैं, जितने क्वेश्चन पेपर है, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलें तो पहला जो टॉपिक है आपका ओलंपिक दर्शन, ठीक है। इसमें आपकी अवधारणा की बात करी गई है, ओलंपिक मूल्य की बात करी गई, जिसमें आपका उत्कृष्टता, मित्रता और आदर आदर आता है, ठीक है। तो इनकी हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि इसकी अवधारणा यानी कंसेप्ट क्या है ओलंपिक दर्शन का, ठीक है। फिर ओलंपिक वैल्यू की हम बात करेंगे, यानी कि उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस, मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप, आदर यानी कि रिस्पेक्ट। तो इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ओलंपिक दर्शन की, यानी कि ओलंपिज्म की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसकी अवधारणा है, ठीक है ना, ये यानी कि कंसेप्ट क्या है ओलंपिक दर्शन का, इस अवधारणा का। तो ओलंपिक क्या है भाई, हमारे जीवन का दर्शन शास्त्र है, ठीक है। ये क्या भाई, शरीर, आत्मशक्ति और मन मस्तिष्क में संतुलन बनाता है। यानी जो ओलंपिक है हमारे जीवन का दर्शन शास्त्र है। बेसिकली हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मशक्ति है और जो हमारा मन मस्तिष्क है ना, तो इसके बीच में क्या बेसिकली एक बैलेंस बनाता है, ठीक है ना भाई। क्योंकि ओलंपिक में क्या होता है, बेसिकली स्पोर्ट्स होते हैं, और स्पोर्ट्स हमारे हमारा जो मन शक्ति, हमारा शरीर है, उसको क्या करता है, बैलेंस तो करता ही है। उसके बाद खेलों में भाग लेना व्यक्ति का अधिकार, आपको पता है भाई, ठीक है। मतलब कि वो स्पोर्ट्स में भाग ले सकता, हर व्यक्ति का अधिकार है ये। और ओलंपिक भावना के साथ खेलों का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि ओलंपिक भावना के साथ हमें क्या खेलों का अभ्यास करते रहना चाहिए। ये ओलंपिक दर्शन है बेसिकली, ठीक है। और ओलंपिज्म यानी कि ओलंपिक दर्शन, ठीक है। ओलंपिज्म मतलब क्या, ओलंपिक दर्शन है। तो ओलंपिज्म का लक्ष्य है कि भाई लोगों द्वारा खेलों द्वारा सामंजस्यपूर्ण विकास करना है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत ओलंपिक वैश्विक और एक स्थायी क्रिया है, ठीक है। तो ये क्या बोला है भाई कि ओलंपिज्म का लक्ष्य बेसिकली क्या है, गोल क्या है कि लोगों द्वारा जो है खेलों में एक सामंजस्यपूर्ण विकास करना है, ठीक है। यानी कि लोग एक तालमेल बना के चले, कोऑर्डिनेशन बना के चले, यानी कि लोगों के अंदर एक कोऑर्डिनेटिव स्किल डेवलप हो, ठीक है बेसिकली। तो ये क्या है ओलंपिज्म का लक्ष्य। तो मैं कहूँ तो ओलंपिक कहता है, ये ओलंपिज्म जो ओलंपिक दर्शन है, इसका बेसिकली क्या है भाई, एक जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से आत्मशक्ति और मस्तिष्क का संतुलन बनाए और एक सामंजस्यपूर्ण विकास वो करे। तो ये क्या है, ओलंपिक दर्शन हमारा कहते हैं, जिसे हम ओलंपिज्म भी कहते हैं। समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ओलंपिक मूल्य की, यानी कि ओलंपिक वैल्यूज की। तो 3 है बेसिकली, ठीक है। पहला है आपका क्या भाई, श्रेष्ठता यानी कि एक्सीलेंस। दूसरा है आपका आपका आदर। तीसरा है आपका यहाँ पर मित्रता। तो 3 ओलंपिक वैल्यूज होती हैं, आपके मूल्य होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं श्रेष्ठता की, यानी कि एक्सीलेंस की। भाई श्रेष्ठता कहता है आपको खेलों में श्रेष्ठ होकर दिखाना है, मतलब कि वो खेलों में पार्टिसिपेट करना है और आपको अपना 100% देना है। आप जीतो या ना जीतो, लेकिन आपको 100% प्रयास करना है। ये कहता है भाई श्रेष्ठता का मूल्य, ठीक है, जो कि ओलंपिक का है। तो खेलों में और पेशेवर जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने, यानी कि अपना 100% देना, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है उस हिसाब से परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्या है, जीतना नहीं है, यानी कि महत्वपूर्ण विजय नहीं है, बल्कि संघर्ष करना है। संघर्ष का महत्व है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जीतना नहीं है, बल्कि संघर्ष का महत्व होता है। यानी कि आपको जीतना नहीं है, बेसिकली आपको बस पार्टिसिपेट करना है, संघर्ष करना है, ठीक है। और शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति के स्वस्थ संयोजन का आनंद लेना, यानी कि जब आप खेल रहे हैं
तो आपका शारीरिक रूप से आप उधर हो, ठीक है, मानसिक रूप से आप उधर हो और इच्छा शक्ति से आप उधर हो। तो इनका जो संयोजन हो रहा है इसका क्या आपको आनंद लेना है, मजे लेने हैं, ठीक है बेसिकली। तो श्रेष्ठता का जो मूल्य है वो यही कहता है भाई आप पार्टिसिपेट करो, अपना 100% दो, यानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। जीतो या नहीं जीतो वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपको अपना 100% देना है। आप जो संघर्ष कर रहे हैं जीतने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो ये हो जाता है श्रेष्ठता का आपका मूल्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आदर यानी कि रिस्पेक्ट। ये तो ओलंपिक का जो ये दूसरा मूल्य है ना, आदर, यानी कि आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है दूसरों की, ठीक है, यानी कि आत्मसम्मान और दूसरों का आदर करना। ये वाला मूल्य ये कहता है कि आप खेल रहे हैं, यानी कि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ओलंपिक में जा रहे हैं, अगर दूसरा स्पोर्ट्स भी आप खेल रहे हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, दूसरों का सम्मान करना है, ठीक है, खुद का सम्मान भी करना है, और प्राकृतिक वातावरण और नियमों और विनियमों का सम्मान करना है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपके वहां पर जितने भी नियम बना रखे हैं उस खेल को रिलेटेड, ओलंपिक की जो आईओसी है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो भी नियम है बना रखे हैं उन सबको क्या करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको फॉलो करना है, उनका उल्लंघन आपको नहीं करना है, यानी कि नियमों विनियमों का सम्मान करना है, पालन करना है, ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद है मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप। यानी कि जब आप खेलते हैं, यानी कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो मित्रता क्या भाई ओलंपिक का केंद्र बिंदु है। मित्रता के बिना ओलंपिक संभव नहीं है, क्योंकि जब आप ओलंपिक खेलते हैं तो दुनिया भर के खिलाड़ी वहां पर आते हैं, तो आपको उन्हें अपना मित्र बनाना है, यानी कि मित्रता की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका तीसरा जो है मूल्य कहता है। और ये आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देता है, यानी कि जो हमारा मित्रता वाला जो वैल्यू है ना, ये आपसी समझ, यानी कि दूसरे खिलाड़ियों के साथ एक समझ विकसित करनी है, तालमेल बनाना है, तो उसको बढ़ावा देता है। और व्यक्तिगत रूप से और विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच, यानी कि व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली भी और विश्व के सभी व्यक्ति जो हैं उनके बीच भी एक समझ विकसित करना और एक तालमेल बनाना, उसको बढ़ावा देता है मित्रता, ठीक है। मित्रता मतलब फ्रेंडशिप, समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब अगला जो आपका टॉपिक आता है ना, ओलंपिक मूल्य शिक्षा। देखो ओलंपिक मूल्य हमने पढ़ा, लेकिन ओलंपिक मूल्य शिक्षा आपका अलग टॉपिक है, ये क्या कहता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, तो यहाँ पर कुछ कुछ बातें जैसे कि प्रयास का आनंद, ये एक शिक्षा हो जाएगी आपका। न्यायपूर्ण व्यवहार, ठीक है, बातें करेंगे, कुछ देख लो एक बार। उसके बाद दूसरों के लिए आदर, उत्कृष्टता का लक्ष्य, और आपका लिए उसके शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन, ये क्या आपके कुछ आपकी शिक्षाएं हैं, ठीक है, ओलंपिक मूल्य शिक्षा है। तो बारी बारी इसकी हम बातें कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रयास का आनंद, यानी कोशिश करने के आपको खुश होनी चाहिए, ठीक है, आपने कोशिश करी है, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसकी पहुंच शारीरिक शिक्षा और खेल तक हो, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, या क्या उसका ह्यूमन राइट है कि वो कोई सी भी खेल में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, उसका उसकी पहुंच के फिजिकल एजुकेशन तो हो, खेल तक हो, ठीक है, ध्यान रखना। खेल और शारीरिक गतिविधियों में उचित अवसर प्रदान किए जाए, और जिससे कि वह अपनी ऊर्जा और प्रयास का आनंद सकारात्मक परिणाम के साथ ले सके। बेसिकली यहाँ पर यह बोला है कि ना एक व्यक्ति के पास सब पहुंच होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रयास का आनंद ले पाए, ठीक है। उसको प्रयास करने का मौका ही नहीं मिला तो वो कैसे कर पाएगा, है ना। तो उसको प्रयास करने का मौका देना, यानी कि प्रयास करने का उसको आनंद तो लेने देना है, ठीक है। तो क्या भाई खेल और शारीरिक गतिविधियों में क्या उचित अवसर प्रदान किए जाए, इसका कहने का मतलब ये है जो हमारा ओलंपिक मूल्य जो एजुकेशन है, या कह लो आपका आपका जो मैंने बात करा ना ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, तो ये कहता है कि भाई खेल और शारीरिक गतिविधियों में क्या उचित अवसर मिलने प्रदान किए जाए, जिससे कि वो अपनी ऊर्जा और प्रयास का आनंद ले पाए, कि हाँ उसने पार्टिसिपेट करा है चाहे वो जीता ना हो, ठीक है, तो प्रयास का आनंद वो ले पाए। तो पहली शिक्षा ये कहती है। उसके बाद न्यायपूर्ण व्यवहार, यानी कि हमें क्या करना है, खिलाड़ियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना है, यानी कि जो खेल के नियम भी है ना वो सबके लिए समान हो, ठीक है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का संबंध क्या है भाई, खेल में नियम के अनुसार खेलने से है, जो नियम वो सबके लिए बराबर हो, और जो नियम है ना उसके अनुसार ही खेलना है, ठीक है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब इससे है। आगे मैं बात करूं, आगे देखो, खेल में क्या भाई कई तरीके होते हैं, ठीक है, खेल में कई तरीके होते हैं जिससे न्यायपूर्ण व्यवहार हम दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप बोलोगे भाई खेल समाप्त हो गया, उसके होने पर अपना जो प्रतिद्वंदी है ना उससे हाथ मिलाना, कुछ लोग तो वे चले जाते हैं, तो ये न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं है। खेल समाप्त हो गया, आपका जो अपोजिशन है, ठीक है, अपोजिशन मतलब कि आपका जो प्रतिद्वंदी था, कॉम्पिटिटर था, उससे हाथ आप मिला रहे हैं, ठीक है। और क्या आपने देखा होगा बहुत सारी क्लिप वायरल वगैरह होती है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति रेस वगैरह में भी होता है, स्पोर्ट्स में होता है, तो किसी को चोट लग जाती है तो वो उसको बचा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये एक न्यायपूर्ण व्यवहार का क्या ये तरीका है, ध्यान रखना।
उसके बाद खेल के बाद यानी खेल के पश्चात अपने विपक्षी के असाधारण प्रदर्शन की प्रशंसा करना, मतलब कि मान लो आपका जो प्रतिद्वंदी है, उसने कुछ अच्छा खेल दिया तो उसकी प्रशंसा भी आपको करनी है। तो ये सब हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका आता है न्यायपूर्ण व्यवहार, जो कि हम दिखा सकते हैं इसको। आगे मैं चलूं। उसके बाद समाज में रहने और जीवन में प्रतिदिन न्यायपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता है, ठीक है भाई। समाज में रहने के लिए तो जीवन में प्रतिदिन हमें क्या न्यायपूर्ण जब का व्यवहार है उसकी अब जरूरत है, आवश्यकता है, जिसे क्या भाई खेल के द्वारा विकसित और सुदृढ़ किया जा सकता है, ठीक है भाई। समाज में रहना है, प्रतिदिन में हमें क्या न्यायपूर्ण व्यवहार की जरूरत है, जिसको क्या खेल के द्वारा मजबूत और विकसित किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना भाई न्यायपूर्ण व्यवहार क्या है। अगर हम खेल की बात करते हैं तो नियमों के अनुसार खेलना है, ठीक है, सबके लिए बराबर हो। और खेल में क्या भाई कैसे हमें न्यायपूर्ण व्यवहार दिखा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और खेलों के द्वारा ही क्या है जो हमारा न्यायपूर्ण व्यवहार है वो विकसित होता है, जो कि समाज में रहने के लिए और एक जीवन जीने के लिए प्रतिदिन बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये न्यायपूर्ण व्यवहार आपका हो जाएगा, यानी कि कैसा व्यवहार करना, सबके साथ इक्वली व्यवहार करना, न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार करना, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरों के लिए आदर, यानी कि दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या बताओगे, हमें क्या विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को स्वीकार, सम्मानित और शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। हमें विविधता को क्या करना चाहिए भाई, जो डाइवर्सिटी होती है ना उसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, और सम्मानित और शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे होता है क्या है ना, भेदभाव करते हैं दूसरों, जैसे नस्ल लिंग के आधार पर बहुत सबके अंदर विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर क्या भाई भेदभाव ना करना। इस जो डाइवर्सिटी है ना, इस सबके संस्कृति, ठीक है, लिंग, आयु, सभी जेंडर वगैरह अलग होते हैं, तो इस वजह से जो डाइवर्सिटी है ना ये, तो हमें इसको स्वीकार करना है भाई, ठीक है, सम्मानित भी करना है और शांति स्थापित करने का प्रयास करना है। नस्ल, आयु, लिंग, योग्यता में भिन्नता के बावजूद विश्व के सभी लोगों की संस्कृति और योग्यता की प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है ना भाई। सबके आयु, संस्कृति सबकी अलग अलग होने के कारण भी क्या है, हमें क्या करना चाहिए भाई, संस्कृति और जो योग्यता उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करनी चाहिए। समझ आ गया। उसके बाद मैं बात करूं, दूसरों के लिए भाई आदर की भावना को हमें खेल के द्वारा विकसित कर सकते हैं। आपको पता है कि दूसरों का आदर करना ही खेल के द्वारा विकसित हो जाती है, ठीक है ना भाई। जब हम खेल रहे होते हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी दूसरी टीम वगैरह होती है, तो हमें उसकी क्या भाई प्रशंसा कर रहे होते हैं। तो ये दूसरों के लिए आदर जो भावना होती है खेलों के द्वारा विकसित हो जाती है, क्योंकि खेल में एक टीम में विभिन्न संस्कृतियों के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। जब एक टीम भी है तो उसका अंदर जरूरी थोड़ी है कि कल्चर के लोग होंगे, नहीं, एक ही टीम में अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, तो उससे क्या होता है एक दूसरे के लिए आदर बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो खेल से जनरेट हुआ ना, तो खेलों से विकसित हुआ ना भाई दूसरों के लिए आदर की भावना, इसलिए जो कि मिलकर एक ही लक्ष्य और जीत के लिए प्रयास करते हैं भाई, ठीक है ना। एक टीम में 5 मेंबर, ठीक है, एक टीम में 5 मेंबर हैं, सब अलग अलग कल्चर से हैं। इनका गोल क्या है, जीतना। इनका गोल क्या है भाई, जीतना। अब जीतने का इनका लक्ष्य एक ही है, तो ये दो एक दूसरे का आदर तो जब ये तो करते हैं, ठीक है, एकदम मिलके काम करते हैं, इनका प्रयास करते हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, खेलों की मदद से हो पा रहा है। तो खेल या कह लो ओलंपिक से क्या है, एक दूसरों के लिए सम्मान की भावना जरूर मतलब कि विकसित होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो ये शिक्षा यानी कि दूसरों के संग में क्या करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे चले। उसके बाद उत्कृष्टता का लक्ष्य यानी कि एक्सीलेंस, यानी मैं बता दिया उत्कृष्टता का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंस होता है, यानी कि हमें अपना 100% देना है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें एक्सीलेंट यानी कि 100% पूरे पोटेंशियल से हमें क्या करना है, हमें भाई हमें परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो खेल जो है ना भाई खिलाड़ियों को एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में सही और स्वास्थ्य विकल्प चुनने का मौका देता है, ठीक है भाई। जो खेल है, ठीक है, खिलाड़ी को क्या करता है भाई, एक सुरक्षित और एक अच्छे माहौल में, ठीक है, ध्यान रखना 2 वर्ड बोल रहे हैं, सुरक्षित और एक अच्छे माहौल में सही और स्वास्थ्य विकल्प चुनने के लिए मौका देता है। और खेल में कोई भेदभाव या डर नहीं होता, और ये एक ऐसा वातावरण बनाता है जो सबके लिए समान हो, क्योंकि खेल में एक ऐसा वातावरण भी होता है भाई जो सबके लिए समान है। सारा नियम सबके लिए एक होता है, आपको पता है ना। जो जीतता है वो अपना उसको मतलब कि मेडल से उसको सम्मानित भी किया जाता है। वहां पर कोई इसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो जो खेल है ना वो खिलाड़ी को एक सुरक्षित और क्या देता है भाई, एक अच्छा स्वस्थ माहौल देता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन वाला, ठीक है। यहाँ पर इसी की बात यहाँ पर की गई है। तो खेल में किसी भी तरह का कोई भेदभाव और डर नहीं होता है, और एक ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जिसमें क्या है, जो कि सबके लिए इक्वल होता है, समान होता है, ठीक है। और खेल के एक ऐसा स्थान है भाई जहाँ पर हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान है और संस्कृति का सम्मान किया जाता है, ठीक है। मतलब कि एक व्यक्ति मतलब सब व्यक्ति वहाँ पर अलग अलग जगह से आए, उनकी अलग अलग पहचान है, ठीक है। खेल जो खेल वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं
लेकिन उसकी संस्कृति का सम्मान किया जाता है, ठीक है ना। तो खेल एक ऐसा जगह है, खेल ऐसे एक स्थान है जहाँ पर हर व्यक्ति की क्या भाई अलग अलग पहचान है, अलग अलग संस्कृति है, और उसका सम्मान किया जाता है, ठीक है भाई। और ये खिलाड़ियों को बेहतर बनने और दूसरों का आदर करने की प्रेरणा भी देता है। तो ये क्या भाई, दूसरों का आदर करना, उसकी और प्रेरणा लेना भी है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है दूसरों को आदर करना, तो उसकी प्रेरणा ये देता है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, इंस्पिरेशन भी हम खेल से, दूसरे जो हमारा कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहा होता है उससे हम खा लेते हैं भाई, उससे ये कहते हैं हम प्रेरणा भी लेते हैं, इंस्पिरेशन भी लेते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी, जो कि उत्कृष्टता का लक्ष्य है, हमको कैसे ना कैसे करके अपना बेहतर देना है। बेहतर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है खेल का वो अच्छा होता है बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन का, तो वहां पर हम अपना बेहतर दे पाते हैं और हमें बेहतर करना चाहिए, ठीक है। तो उत्कृष्टता का लक्ष्य आपका ये हो जाता है। समझ आ गया, आगे चलते हैं। उसके बाद शरीर इच्छा और मन के बीच संतुलन, ठीक है। शरीर इच्छा और मन के बीच संतुलन, जब आप स्पोर्ट खेलते हैं, यानी खेल आप खेलते हैं, तो उसमें आपका शरीर, इच्छा और आपका मन तीनों एक जगह पे लग रहे होते हैं। तो खेलों का मेन पर्पस यही होता है कि शरीर, इच्छा और मन के बीच में आपका संतुलन बना रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। तो आधुनिक ओलंपिक आंदोलन या आधुनिक ओलंपिक जो खेल है वो केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ध्यान रखना। ये बेसिकली क्या है, विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने, अब अलग अलग कल्चर के लोग आ रहे हैं, तो सभी संस्कृतियों को अपनाने, कला को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता और शिक्षा पर भी जोर देता है, जो आज का ओलंपिक आंदोलन है, ठीक है भाई, ध्यान रखना। आगे मैं चलूँ, और ये सभी चीजें युवाओं को एक संतुलित और बेहतर जीवन जीने में मदद करती हैं। और ये सभी चीजें जो है ना भाई, आज का जो यूथ है उसको एक संतुलित, एक बैलेंस्ड लाइफ जीने और बेहतर लाइफस्टाइल जीने में भाई मदद, जीवन जीने में मदद करती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले, और शारीरिक शिक्षा में भाई जो शरीर है और मस्तिष्क दोनों शामिल होते हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन में आप कोई खेल भी खेल रहे हैं तो वहां पर आपका मन भी और तन भी दोनों शामिल होता है, यानी कि शरीर और मस्तिष्क दोनों शामिल होते हैं। लेकिन ये बिना इच्छा शक्ति के संभव नहीं है। मतलब कि आपकी इच्छा शक्ति जब भी, तो आपका शरीर वहां, मतलब आप जो खेल खेल रहे हो वो आपका शरीर, आप खुद चाहते हो ना वो खेल खेलना, तभी तो आपका जो, आप खुद वहां पर जा पा रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो ना। तो आपके बिना इच्छा शक्ति के ये क्या है, हो नहीं सकता है, ध्यान रखना। तो यही बोला गया भाई, शरीर और मस्तिष्क दोनों शामिल होते हैं शारीरिक शिक्षा में, लेकिन ये आपकी बिना इच्छा शक्ति के, विल पावर के पॉसिबल नहीं है। तो खेल क्या करता है, हमारा इच्छा, मन और शरीर के बीच में संतुलन बनाता है, ध्यान रखना, इसलिए बोला है। क्योंकि हम जो स्पोर्ट्स खेल रहे हो हमारी बिना इच्छा शक्ति के नहीं हो सकता, हमारा मन होगा तभी हम खेल रहे हैं, हमारा मन नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे। तो खेल क्या करता है, हमारा मन जो है, हमारा शरीर, जो इच्छा शक्ति, जो हमारी विल पावर है, उनके बीच में एक बैलेंस बनाता है, ठीक है भाई, समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पर ओलंपिक की, ठीक है, प्राचीन ओलंपिक की, आधुनिक ओलंपिक की हम बात करेंगे, टॉपिक है आपका, ठीक है, कि भाई प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक क्या है। तो प्राचीन ओलंपिक यानी जो पुराने टाइम पे खेले जाते थे, ठीक है, अब वो किसने स्टार्ट करे, क्या होता था, जीतने वाले को क्या मिलता था, सब आपको पता होना चाहिए, और किस लिए होते थे। और आज के जो ओलंपिक हैं, जो आप देखते हो टीवी वगैरह पर, हर देश के मेडल आते हैं, क्या पहले भी ऐसा ही होता था? पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो प्राचीन ओलंपिक की मैं बात करूं तो प्राचीन ओलंपिक क्या है, 776 ईसा पूर्व, यानी कि 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे, और 394 ईस्वी में बंद हो गए थे। मैं कहूँ तो आप कह सकते हो 776 से लेकर, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व में शुरू होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता होगा वैसे ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन में बताने का कोई मतलब नहीं बनता है इसका। ईसा पूर्व आप समझ सकते हो भाई, जैसे कि अब अगर बताना भी चाहूँ तो एक यहाँ पर टाइम पीरियड मान लिया जाता है, ठीक है, कि भाई मान लो कि सन 0 है ये, तो सन 0 के बाद, सन 0 को जो टाइम पीरियड हमने माना है ना, ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है भाई, ईसा मसीह का जन्म सन 0 में हुआ है। और 0 के बाद वाला जो टाइम पीरियड है उसको ईशी बोला जाता है, और सन 0 से पहले का जो टाइम है उसको ईसा पूर्व बोला जाता है, ठीक है ना भाई। अगर समझ आ गया तो ठीक है, तो ये बोला जाता है, तो यही है। तो 776 ईसा पूर्व, यानी कि सन 0 से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे, और 394 ईस्वी में, यानी कि सन 0 के बाद है, यानी कि ईस्वी इसलिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब को समझ आ गया होगा। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए, और 394 ईस्वी में जो रोमन का राजा है, ठीक है भाई, थियोडोसिस प्रथम, इसने क्या कर दिया भाई, बंद कर दिए। तो 776 ईस्वी में ईसा पूर्व में स्टार्ट होते हैं, 394 एडी में, यानी कि ईस्वी में ये समाप्त हो जाते हैं। किसने बंद कराए, राजा थियोडोसिस प्रथम ने, ध्यान रखना। अभी ये तो किसने स्टार्ट करा, ये बेसिक बात है, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो ये प्राचीन ओलंपिक है ना भाई, धार्मिकता के आधार पर, यानी कि धर्म के लिए खेले जा रहे हैं ये।
तो पहले जो ये खेल है भाई धार्मिकता के आधार पर है। किसके लिए? धार्मिकता के आधार पर है, क्योंकि किसके सम्मान में खेले जा रहे हैं? जो ग्रीक देवता है, ठीक है, जो यूनान के देवता हैं ज्यूस, ठीक है, गॉड ज्यूस के सम्मान में ये आयोजित होते थे, ठीक है भाई। तो प्राचीन ओलंपिक क्या है भाई, किसके लिए हो रहे हैं? प्राचीन ओलंपिक एक देवता है जो कि ग्रीक देवता है, गॉड ज्यूस, उसके सम्मान में, उसकी रिस्पेक्ट में आयोजित होते थे, ठीक है। आप देख पा रहे होगे इमेज, ठीक है। तो ये क्या एक तरह से गॉड ज्यूस है, ठीक है। अब इन्होंने हाथ में क्या पकड़ रखा है उसकी बात मैं भी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक धार्मिकता के आधार पर, जब यहाँ पे यार देवता की बात आ जाती है, वो धर्म से रिलेटेड बात ही हो गई। तो जो खेल होते थे, यानी जो प्राचीन ओलंपिक हैं, वो खेलों के धार्मिकता के आधार पर खेले जाते थे, ठीक है। और किसके सम्मान में खेले जाते थे मैंने बता दिया है। आगे मैं चलूँ, अब सबसे बड़ी बात मैंने बोला कि आज के टाइम पे क्या होता है, ओलंपिक में दुनिया भर के जो देश इसमें शामिल होते हैं, लेकिन प्राचीन ओलंपिक में क्या था, केवल ग्रीक के लोग ही, ठीक है, नहीं यूनान के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। जितने भी ग्रीक के लोग हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। और जीतने वालों को क्या मिलता था? मेडल नहीं, इनको मिलता था जैतून, जैतून पेड़ की पत्तियां, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है ना भाई। जो जीता उसे मेडल नहीं मिलेंगे, उसे मिलेंगे भाई जैतून के जो पेड़ है उसकी पत्तियों से उसे सम्मानित किया जाता था। जो माला बनी हुई है ना, जैतून का जो पेड़ है उसकी पत्तियों से बनाई गई माला, उसको पहना दी जाती थी, मतलब उसको सम्मानित किया जाता था, ठीक है भाई। तो ये जीतने पर उसको मिलता था जो गेम को जीतता था भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं भाई आधुनिक ओलंपिक की, फिर थोड़ा की डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में हम देख लेंगे। तो आधुनिक ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 1896 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1896 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? ग्रीस में, ठीक है, जिसको एथेंस भी बोल देते हैं। तो मैंने ग्रीस के जो यहाँ पर जो एथेंस है वहां पर इसको स्टार्ट हुआ था, किसने करी? पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से हुई, ठीक है ना, बतना ध्यान रखना है भाई। 1896 में ग्रीस में हुई थी, ठीक है, बैरन पियरे डी कुबर्टीन, इनकी कोशिशों से, इनके प्रयासों से ये स्टार्ट हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। और 16 जून 1894 को पेरिस में तय किया गया भाई। देखो 1896 में ये स्टार्ट हो जाते हैं इनके प्रयासों से, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आता है एमसीक्यू में। लेकिन 2 साल पहले अगर मैं चले जाऊं 16 जून 1894 को, तो पेरिस में ये तय कर लिया गया कि ये जो ओलंपिक होने वाले हैं, जो कि आधुनिक ओलंपिक है, ये हर 4 साल में होंगे। आपने देखा होगा ना, हर 4 साल में ओलंपिक आते हैं। तो ये पेरिस में तय किया गया। कब? ये पेरिस में तय किया गया, ठीक है भाई। पेरिस में तय किया गया भाई कि 4 साल में ये होने वाले हैं क्या? आधुनिक ओलंपिक। कब? 1894 में, ठीक है, 16 जून। ये आपका ध्यान रखना है। आगे बात करूं, अब 2020 खेल में, जो 2020 जो होने थे ना, ये कोरोना महामारी के कारण 2021 में टोक्यो में आयोजित हुए थे। मतलब कि जो ओलंपिक आपके 2020 में होने थे वो हुए नहीं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा था आपका, ठीक है। तो इसलिए वो कैंसिल हो जाके 2021 में होते हैं, 2020 के नाम से, ध्यान रखना। 2020 के ओलंपिक टैग मिलता है, लेकिन वो हुए 2021 में थे, टोक्यो में। टोक्यो क्या? जापान में है। टोक्यो भाई जापान की राजधानी, आपको ध्यान रखना, कैपिटल है, ठीक है। और ये आयोजित हुए थे, बता दिया है मैंने। आगे चलते हैं, अब भविष्य के खेल की बात करूं, 2024 में जो कि चले गया, 2025 चल रहा है। तो 2024 में हो चुके ओलंपिक है, और 2028 में होने वाले हैं। कब होंगे? 2028 में होंगे, ठीक है भाई। देखो 2000 और 2024 और 28 ओलंपिक जो है पेरिस और लॉस एंजल्स में होंगे। तो ये तो हो गए। अब जो 28 में होंगे वो कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। भविष्य के खेल आपको समझ आ गया जो होने वाले हैं। आगे मैं चलूँ, और जो जीतते हैं उनको क्या मिलता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। हिंदी में बोलूँ तो स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं, ठीक है भाई। उनको क्या दिए जाते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने पर उनको क्या मिलता है भाई? गोल्ड, सिल्वर। फर्स्ट आने पर गोल्ड, सेकंड आने पर सिल्वर और थर्ड आने पर ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य का पदक दिया जाता है। उन खेलों की जो देख रेख होती है, जो नियम बनाती है ओलंपिक से रिलेटेड, वो बनाती है भाई आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, आईओसी सबको देख रेख करती है भाई, कहाँ पर ये गेम होना है, कहाँ पे ओलंपिक खेले जाने हैं, कौन कौन से देश से इसमें शामिल, मतलब कौन कौन से इसमें खिलाड़ी किस देश के शामिल हो सकते हैं, मेजबानी कौन करेगा इस देश की, सब आपको आगे बताना है उसी के बारे में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे चले, अब डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, प्राचीन ओलंपिक खेल और आधुनिक ओलंपिक खेल में। तो अगर मैं बात करूं, प्राचीन ओलंपिक खेल सिर्फ यूनान में होते थे, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करूं, ये आयोजन इसका विश्व में कहीं भी हो सकता है, लेकिन डिसाइड ही कौन करेगा? आईओसी करेगी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। प्राचीन ओलंपिक की बात करूं, केवल यूनान के लोग इसमें शामिल हो सकते थे, यानी ग्रीस के लोग, ठीक है।
ग्रीक के लोग, ठीक है भाई, ग्रीक, ठीक है, ध्यान रखना। और आधुनिक ओलंपिक की बात करूं तो इसमें प्रतिभागी कहीं का भी हो सकता था। और उसके बाद भाई प्राचीन ओलंपिक एक धार्मिक त्योहार है जो उसकी सम्मान में बनाया जाता था। और आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करूं तो ये वैश्विक शांति और वैश्विक बढ़ोतरी के लिए, या कह लो मित्रता बढ़ाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए ये आयोजन इनका किया जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल ये 5 दिन, ठीक है, और आधुनिक ओलंपिक खेल ये 16 दिन चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं प्राचीन ओलंपिक खेल की तो ये 4 साल में एक बार होते थे भाई। और आधुनिक ओलंपिक खेल ये भी 4 साल में एक बार क्या होते थे। तो हम कह सकते हैं 4 साल में एक बार वाली जो क्वालिटी है ये प्राचीन से आधुनिक में आई है, जो कि 1894 में पेरिस में तय हुआ था कि 4 साल में होने हैं भाई, ठीक है। समझ आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। अब हम बात करते हैं भाई ओलंपिक प्रतीक, आदर्श वाक्य, ध्वज, शपथ और गान। भाई ध्यान रखना, ओलंपिक से रिलेटेड मैं बात करूंगा। ओलंपिक का प्रतीक क्या है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, ओलंपिक ध्वज क्या है, ओलंपिक शपथ यानी कि ओथ क्या है, और ओलंपिक गान क्या है। तो ये टॉपिक है आपका, जो अगला टॉपिक है, ठीक है भाई। सारा टॉपिक कर रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये आपका हो जाएगा। आप चलते हैं, पहले एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ओलंपिक प्रतीक की, ठीक है। तो ओलंपिक चार्टर के अनुसार, ठीक है, चार्टर होता है भाई घोषणा पत्र, ठीक है, जो ओलंपिक का घोषणा पत्र है जिसमें सब कुछ बातें बताई जाती हैं, तो उसको घोषणा पत्र कहते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बातें जो होनी ओलंपिक से रिलेटेड बताई जाती है, उसको चार्टर बोलते हैं। तो ओलंपिक चार्टर के अनुसार जो ओलंपिक प्रतीक में ना 5 आपस में जुड़े हुए समान आकार के छल्ले यानी कि रिंग्स हैं। देखो ये तो फ्लैग है, ये तो क्या है, फ्लैग है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, बस आपको ये देखना है, ठीक है। नीचे ये देखो, ठीक है ना, ये क्या है, ओलंपिक प्रतीक है। क्या है ये, ओलंपिक प्रतीक है, ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। तो ओलंपिक प्रतीक में 5 क्या है, आपस में जुड़े हुए इक्वल साइज के यानी कि समान आकार के छल्ले हैं, जिसको हम रिंग्स कहते हैं इंग्लिश में। और जब इसे क्या भाई रंगीन रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, तो बाएं से दाएं रंग होते हैं। मतलब कि जब इसे इस्तेमाल किया जाता है ना, इन रंगीन छल्लों को, तो बाएं से दाएं रंग होते हैं। क्या होते हैं भाई, बाएं से दाएं। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरा बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दाएं ये वाला है, तो बाएं से दाएं की बात कर रहे हैं। तो बाएं से दाएं अगर हम चलते हैं तो नीला, देखो बाएं से दाएं चल तो नीला, उसके बाद आपका काला, ठीक है ना। अब देख लेना भाई, पहले बता देता हूँ आपको। तो बाएं से अगर आप दाएं चल रहे हो, इस साइड से मैं चलूँ, तो पहला आपका नीला आता है, फिर काला आता है, फिर लाल आता है। जैसे अब यहाँ पर वापस आते हैं, पहले नीला आया, काला आया, लाल आया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया भाई ऊपर की पंक्ति में। मतलब कि देखो 2 पंक्ति, एक ये वाली पंक्ति और एक नीचे वाली पंक्ति, ठीक है। 2 मिनट इरेज कर दो मैं एक बार। देखो ये ऊपर की पंक्ति और ये नीचे की पंक्ति, ठीक है ना। तो नीला, बाएं से दाएं चलूँ तो नीला, काला, लाल आता है, ये ऊपर की पंक्ति में आता है। उसके बाद नीचे की पंक्ति में आपका जो आता है, आपका पीला और हरा आता है, ठीक है ना। तो पीला और हरा आता है आपका नीचे की पंक्ति में, ठीक है, यानी कि नीचे वाले हिस्से में ये आपका हो जाएगा। समझ आ गया भाई, ध्यान रखना ओलंपिक प्रतीक के बारे में। आगे चलते हैं, और आगे इसमें कुछ बातें जैसे कि ये जो ओलंपिक प्रतीक है, ठीक है, ये प्रतीक जो है ना, ये ओलंपिक आंदोलन या कह लो ओलंपिक की गतिविधियों को व्यक्त करता है बेसिकली, ठीक है। और जो ये 5 रिंग्स है ना, ये क्या कर रहा है, जितने हमारे 5 कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे आपके लिए कमेंट है भाई, ठीक है। तो आपको बताना है जो 5 रिंग्स है ना, ये एक एक कॉन्टिनेंट को शो कर रही है। जैसे यहाँ पर ये ब्लू है, यहाँ पर ये ब्लैक है, ये रेड है, ये आपका यहाँ पर येलो है, फिर ग्रीन। तो ये कोई ना कोई कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है। आपको कमेंट में बताना है कि नीला रिंग है ये कौन से कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप को शो कर रहा है, ब्लैक वाला, रेड वाला किसको शो कर रहा है। तो ऐसे आपको कमेंट कर देना है, ध्यान रखना। और बस यहाँ पर जो है ना, ये 5 महाद्वीपों को भाई एकीकरण को, 5 महाद्वीपों के यूनाइट को, ठीक है, मतलब यूनाइट दिखा रखा है ना, 5 रिंग्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो 5 महाद्वीपों के एकीकरण को और ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों की एकजुटता को दर्शाता है। देखो 5 रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो महाद्वीप है उनके एकीकरण को दर्शा रहा है। और जितने भी एथलीट आ रहे हैं उनकी एकजुटता को दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ओलंपिक प्रतीक ये हो जाएगा। आगे चले, अब हम बात करते हैं ओलंपिक आदर्श वाक्य की, यानी जो कि फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर 4 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य इन 4 वर्ड से बना है। कौन से भाई, सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर। मेरे साथ बोलो, सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर। और इनका मतलब क्या होता है, तो आदर्श वाक्य ये ध्यान रखना, इनका अर्थ क्या होता है। सीटीएस का मतलब होता है भाई आपका अधिक तेज, ठीक है, अधिक तेज होता है। उसके बाद आरटीएस का मतलब आपका होता है भाई अधिक ऊंचा,
उसके बाद फोर्टियस, इसका मतलब होता है अधिक शक्तिशाली यानी कि मजबूत। और कम्युनिटर का मतलब होता है आपका एक साथ यानी कि टुगेदर। तो ये चार वर्ड से मिलकर एक आदर्श वाक्य बना जिनका मतलब मैंने आपको बता दिया। और जो कम्युनिटर शब्द है, क्या कम्युनिटर शब्द है, इसका प्रयोग पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में किया गया था, ठीक है ना। अब जो कम्युनिटर जो वर्ड यूज किया गया है 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था ना, उसमें किया गया था, मैंने अभी बताया। 2020 का जो ओलंपिक है ये कब हुआ था? 2021 में हुआ था। बोलते हम इसको वही है, ठीक है, बोलते हम इसको वही है, ठीक है भाई, बोलते हम इसको वही है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ही बोलते, लेकिन हुए कब थे? ये 2021 में ये हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना। वो मैंने बता दिया कोविड पैंडेमिक की वजह से हुआ था, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ओलंपिक ध्वज, ठीक है, यानी कि ओलंपिक फ्लैग की हम बात करते हैं। मैं आपको प्रतीक दिखाया ना, ओलंपिक प्रतीक को ही बेसिकली हम क्या कह देते हैं? ओलंपिक फ्लैग कह देते हैं। बस ध्यान रखना, पीछे एक आपका व्हाइट सा जुड़ जाता है, ठीक है। ये अब ये है ओलंपिक फ्लैग। तो ओलंपिक प्रतीक को बेसिकली ओलंपिक ध्वज की मान्यता। ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग्स होते हैं, मैंने बता दिया है, मतलब ठीक है 5 रिंग होते हैं, मैंने बता दिया। उनके नीचे सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस और कम्युनिटर लिखा होता है। फ्लैग है, 5 रिंग्स होते हैं, उनके नीचे लिखा रहता है, जिनका अनुवाद, जिनका मतलब क्या होता है बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको जब फ्लैग के बारे में है तो आप यही लिखना है, ठीक है। और इस ध्वज को पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। और दूसरी बात, आपको जो फ्लैग होता है ना, किस रेशियो में बना होता है? ये 3:2 में बना होता है, ठीक है। जो आपका फ्लैग होता है 3:2 में बना होता है ओलंपिक का, ध्यान रखना। तो ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। फ्लैग आपका इसी तरीका दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। और ये सफेद रंग का होता है, दिखाया ना पीछे। और इसमें पापा से 5 जुड़े हुए छल्ले होते हैं जो कि भाई 5 महाद्वीपों को दर्शा रहे हैं, उनकी सहयोग, उनकी एकजुटता, उनकी मित्रता को दर्शा रहे हैं, जो कि बता चुका हूँ। तो यही आपको बताना है, जो फ्लैग के बारे में भी आया ना ओलंपिक के, तो आपको यही बता देना है पूरा, ठीक है। ओलंपिक प्रतीक जो बेसिकली वही है, उसी को ओलंपिक ध्वज की मान्यता है। और मैंने बता दिया 3:2 में एक वाइट पर एक क्या है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सफेद रंग का, उस पर आपको 5 रिंग बने मिल जाएंगे। तो फ्लैग के बारे में आप ये बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओलंपिक शपथ की, यानी कि ओलंपिक ओथ की, ठीक है। देखो, तो जो सिडनी ओलंपिक 2002 से क्या लागू की गई है नई शपथ। तो जो ओलंपिक शपथ है ये सिडनी ओलंपिक हुए थे 2002 में, तब से क्या नई शपथ लागू की गई है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये देखो, ठीक है भाई। तो शपथ पढ़ते हैं, ठीक है, हो सके तो बोलो मेरे साथ। सभी प्रतियोगियों के नाम पर मैं वादा करता हूँ कि हम, शपथ बेसिकली क्या जब ली जाती है, ठीक है ना, जो एक साथ हम बोलना बोलना होता है सबको, तो सभी प्रतियोगियों के नाम पर मैं वादा करता हूँ कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का सम्मान करेंगे और उनका पालन करेंगे जो इन्हें संचालित करते हैं, ठीक है। और हम मादक पदार्थ और ड्रग्स का उपयोग किए बिना सच्ची खेल भावनाओं के साथ खेलों की महिमा और अपनी टीमों के सम्मान के लिए हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या ओथ जो की है गेम को स्टार्ट करने से पहले ली जाती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या, अब देखो ये मादक पदार्थों का यूज नहीं करेंगे ना कोई ड्रग्स का उपयोग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत से ड्रग्स और मादक पदार्थ आते जो कि बैन हो रखे हैं, ओलंपिक कमेटी ने बंद कर रखे हैं। खिलाड़ी करते हैं प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इनका यूज करते हैं, तो पहले ही शपथ ले लेते हैं कि भाई हम किसी प्रकार का यूज नहीं करेंगे, हम सच कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए शपथ दिलवाई जाती है भाई, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ओलंपिक शपथ। आगे चलते हैं। उसके बाद ओलंपिक गान की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ओलंपिक गान क्या एक संगीत रचना है। ओलंपिक गान क्या एक संगीत रचना है जिसे हम ओलंपिक एंथम कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ओलंपिक एंथम कहते हैं। इसे ना किसने लिखा है? स्पाइरो समारा। भाई नाम याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले बोल दिया, फिर मत बोलना यार क्वेश्चन आगे बताया नहीं। चैप्टर में साथ साथ बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो स्पाइरो समारा इन्होंने क्या संगीतबद्ध किया था, क्या ओलंपिक एंथम को, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो आ जाके ये सुनना यूट्यूब पे भाई कि ये ओलंपिक एंथम कैसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, है ना। तो आईओसी की, किसकी? आईओ यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जून कह रहा हूँ, 16 जून को। तो भाई वो 16 जून ध्यान में आ रहा है 1894 वाला, ठीक है, ठीक है, ये नहीं 94 वाला। अरे क्या हो रहा है, 2 मिनट।
ठीक है भाई, 16 जून जो मैंने बोला वो ध्यान रखना है आपको, 1894 वाला, जब 4 साल के लिए इसकी बातें तय की गई थी कि ओलंपिक 4 साल में होगा। ठीक है ना। बाकी ये जो आईओसी है ना, इसकी जो स्थापना है ये 23 जून 1894 को हुई थी। कब? 23 जून। ठीक है, आपका जो 23 जून है, ठीक है, 1894 में हुई थी। ठीक है। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय का लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ इसका मुख्यालय है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। जो ये आपका ना मुख्यालय कब स्थापना हुई है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के लिए, तो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का समिति है या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके क्या कार्य या कह लो भूमिका क्या क्या है इसकी। ठीक है। ओलंपिक के लिए सब कुछ जो चाहिए होता है, ठीक है, वो सबको आयोजन कौन करता है? उस सब की देख रेख, उनका आयोजन ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही करती है। तो देखो, पहला, ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय लेना, कि भाई ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, उनका आयोजन कहाँ होगा, उसका निर्णय लेना। ठीक है। उसके बाद प्रतियोगिता के लिए मौलिक नियमों का निर्धारण करना, जो ओलंपिक खेले जाने हैं, जो प्रतियोगिता होनी है, कौन कौन से नियम होंगे जो खिलाड़ियों को फॉलो करने होंगे, सबको फॉलो करने होंगे, उसका निर्धारण भी यही करती है। ठीक है, आईओसी ही करती है। आगे हम चले, और खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। ठीक है, तो खेल संस्थाओं को और जितने उनकी सहायता करना भाई। ठीक है, जितने भी खेल संस्थाएं हैं ना, स्पोर्ट्स की रिलेटेड जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, उनको बढ़ावा देना है और उनकी सहायता भी करनी है अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, आगे चले हम। उसके बाद खेल कार्यक्रमों का संचालन और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव, अभी सुनो मेरी बात को, ठीक है, करने के साथ साथ नए सदस्य का चयन भी करना है। तो खेल कार्यक्रमों का संचालन करना, ठीक है भाई, खेल कार्यक्रम जो चलेगा ना ओलंपिक का, उसको संचालन करना, और खेल में जो मेजबान देश होगा, मतलब कि जहां पर खेल होना है, खेल भाई कहीं तो होगा, ठीक है, किस जगह पर किस देश में होगा, यानी कि मेजबान देश का चुनाव करना कि कौन होगा, और कोई नया मेंबर, कोई नया देश को शामिल करना है जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा, कोई नया गेम शामिल करना है, ठीक है, उसका चयन भी कौन करता है? आईओसी ही करती है। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। और ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात, ठीक है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। मतलब ओलंपिक खेल है, ओलंपिक आंदोलन जो ये चल रहा है, ठीक है, मतलब जो गेम चल रहा है उसको ओलंपिक आंदोलन ही बोलते हैं। तो ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाला ऐसा कोई भी चीज जिससे कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा है, ठीक है, ओलंपिक्स में, और किसी प्रकार कोई पक्षपात हो रहा है, तो इसके विरुद्ध तुरंत क्या लेना भाई? कार्रवाई करना। ठीक है, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो ऐसे जिससे कोई एक कह सकते हैं अव्यवस्था फैल रही है, तो उसके विरुद्ध तुरंत क्या करना भाई? कार्रवाई करना। ठीक है भाई, समझ आ गया? तो ये आईओसी ही देखती है। आगे बात करूं और लास्ट टॉपिक है, लास्ट आपको एक करके है भाई, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन करके, वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, बाकी अगर बोलोगे तो पीपीटी में ऐड करके दे दूंगा, कमेंट करना है बस आपको। ठीक है, बाकी सब कुछ जिस जो कार्य मैं इसके बता रहा हूँ ना, लगभग सिमिलर उसके होंगे। ठीक है, जो आपको मैंने अभी बताया ना कौन सा टॉपिक है, ध्यान रखना। वैसे लास्ट टॉपिक है हमारा ये राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी कि हर देश की खुद की एक ओलंपिक समिति होती है, जो कि जो उस देश में, देश जो पर्टिकुलर देश है वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा, करेगा ना भाई पार्टिसिपेट, तो उसकी देख रेख कौन करेगा? ठीक है, वहां पर खेलों से संबंधित जो बातें हैं उसको कौन देखेगा? तो वो समिति देखती है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में हम देख लेते हैं। तो जो कि हर देश की होती है, तो ओलंपिक सिद्धांतों और मूल्यों को अपने देश में बढ़ावा देना। ठीक है, जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का काम क्या होता है? जो ओलंपिक सिद्धांत है, जो उनके वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनको अपने देश में उसको बढ़ावा देना है। ओलंपिक संविधान का पालन करना है। ठीक है, जो ओलंपिक खेलों के लिए सर रूल रेगुलेशन बन रखे हैं उसको बोलते हैं ओलंपिक संविधान। तो ओलंपिक संविधान का पालन करना, उसके अनुसार चलना। तीसरा, सभी के लिए खेल और खेल प्रदर्शन में विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है भाई, सभी के लिए क्या भाई? खेल और खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, उसको विकसित करना, उसका डेवलप करना, उसको प्रोत्साहित करना, इसका काम होता है। और खेलों में भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करना। ठीक है भाई, खेल में अगर कोई हिंसा हो रही है, कोई हिंसा के विरुद्ध कोई भेदभाव हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले भी। ठीक है ना, आपको आईओसी के बारे में जब बता रहा था। ठीक है, और विश्व डोपिंग रोधी संहिता को मानना और लागू करना। ठीक है, डोपिंग एक बैन चीज जो कि ओलंपिक्स में बंद हो रखी है, वही मैंने बताया, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो यूज होता है। तो जो डोपिंग है ना, तो डोपिंग रोधी संहिता, डोपिंग को जो रोकने वाले जो कानून बनाए गए हैं, उसको भाई मानना और उसको लागू भी करना काम होता है किसका? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और
आगे चलें, इस और भी है बहुत सारे, ठीक है। आपको बेसिकली एग्जाम में 5-6 लिखने होते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स का है ध्यान रखना, बाकी मैंने आपको सब बता दिए। और खिलाड़ियों के भाई स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के उपायों को समर्थन करना, भाई खिलाड़ी है चोट भी लग सकती है, उनकी हेल्थ को देखना, उनका चिकित्सा देखभाल के उपायों को समर्थन भी देना, और अपने स्वायत्तता की रक्षा करना, और किसी भी राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दबाव में ना आना, ठीक है। कि भाई जो हमारी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ठीक है, जो कि हर देश की होती है, उसमें क्या है, अपनी स्वायत्तता मतलब कि उसके खुद की छूट बची रहे, स्वायत्तता की रक्षा करना, और कोई भी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दबाव में ना आना, ये इसका काम होता है, ठीक है। आगे चलूं, ओलंपिक संविधान के अनुसार खिलाड़ियों, अधिकारियों को ओलंपिक के लिए चुनना और भेजना, जो ओलंपिक कानून बने हुए हैं, जो रूल रेगुलेशन दे रखे हैं ओलंपिक से रिलेटेड, तो उसके अनुसार क्या करना है, जैसा वो कहता है ओलंपिक संविधान, तो उस समिति को करना है, देश की जो समिति बन रखी है ओलंपिक से रिलेटेड, उसको करना है भाई, खिलाड़ियों, अधिकारियों को चुनना है, किसके लिए, ओलंपिक्स के लिए, ठीक है, जो होंगे। आगे मैं चलूं, ओलंपिक संविधान के अनुसार ही भाई अपने देश के प्रशासन व सरकार के साथ मधुर और सामंजस्य संबंध बनाना है। तो ओलंपिक जो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ओलंपिक का, कि किसके लिए, अपने देश की जो कमेटी है ना, उसका अपने देश के प्रशासन, सरकार के साथ एक मधुर और एक सामंजस्य यानी कि एक अच्छा तालमेल बना के चलना, एक अच्छा संबंध बना के रखना, ये जो हमारी राष्ट्रीय समिति ओलंपिक की, उसका काम बेसिकली ये होता है। और यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आया ना मजा? कुछ भी डाउट है भाई कमेंट कर देना, ठीक है, वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी चैप्टर आपका फिनिश होता है, 3 घंटे की मेरी वीडियो देख लेना, चैप्टर पढ़ते चले जाओ, फिजिकल में कोई आपका एक नंबर काट लेना, अब कमेंट कर देना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, बाकी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो एक अच्छा सा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।